वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर पेज़ेश्कियान का ख़त्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का तहे दिल से मशकूर हूँ। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक का अमन कोशिशों में शरीक होना काबिल तारीफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा बहरान के दौरान क़ीमती जानों की ज़ियाफ़त पर ईरानी क़यादत से इज़हार यकजहती। कहा उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। मुआहिदा ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के मुताबिक होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ख़त्ते में अमन के लिए अंत तक कोशिशें की हैं। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। पाक ईरान सरबराहान का बाहमी राबते और करीबी मशावरत में रहने का इत्तफ़ाक़। ईरान के साथ मुआहिदा अभी ख़त्मी मरहले तक नहीं पहुँचा। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहिदे पर अमेरिका अभी मुतमईन नहीं। मुआहिदा होगा या हमें कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान डील चाहता है, इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। इंतहाई अफजुदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। वो किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान का पूरा मुआशी निज़ाम टूट फूट का शिकार है। इसी वजह से ईरान डील की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि मुनासिब वक्त पर अपने हरमस में नकल व हरकत बहाल कर देंगे। हरमस खुली रहेगी और कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान को भी दीगर ममालिक की तरह रवैया अख्तियार करना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुजवज़ा मुफ़ाहमती यादाश्त की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। जवाब में ईरान एक माह में अपने हरमस से तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल करेगा। फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के तावन से अपने हरमस में जहाज़ों की आमदरफ्त और रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। ख़त्म मुआहिदा तय पा जाने पर इसे इस्लामी काउंसिल की पाबंद करार की शक्ल दी जाएगी। वाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से जारी मुजवज़ा मुफ़ाहमती यादाश्त की तफसीलात को मुस्तरद करते हुए इन्हें मनगढ़ंत करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के ज़िला यूब का दौरा। नमाज ईद जवानों के साथ पढ़ी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम की खुसूसी दुआएं की गई। यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने जवानों के आज़म और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कोयटा चमन फाटक पर धमाके की मजम्मत। फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की बज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम और अफवाज के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और सरपरस्तों का हर सतह पर ताक़ब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फ़ौज वतन अज़ीज़ को दरपेश हर ख़तरे से निमटने के लिए तैयार है। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहादा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की अस्करी क़यादत, हुकूमती और सियासी शख्सियात से टेलीफोनिक राबते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए उनकी खिदमत और कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश किया। कहा, कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर जरदारी, पंजाब बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स, स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो सरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान, अब्दुल अलीम खान, खालिद मक्सी, आफ्ताब शेरपाव को भी ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राबता। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन की काविशों पर पाकिस्तान के काबिल तहसीन किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अंत तक काविशों और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के फ़ाल किरदार से पाकिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान मलेशियन वज़राए-ए-आज़म का लेबनान में इजरायली हमलों और गज़ा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। लाखों हुजाज ने पड़े शैतान को कंकरियाँ मारी। रमी के बाद हुजाज कराम ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी की। सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। दिन भर में नाम क़याम किया और इबादत में मशगूल रहे। रवा साल 17,07,301 अफराद ने फ़रीज़ा हज अदा किया।
15,46,655 हजाज दुनिया भर से आए। 1,60,646 सऊदी अरब के शहरी या वहाँ मुकीम अफराद ने हज अदा किया। वसीम अकरम का रमी के दौरान दिलचस्प अंदाज में मिसबाह हक और फ़ख्र आलम के साथ रमी करते अचानक वसीम अकरम जोश में आए और 7वां कंकर अपने बॉलिंग के अंदाज में बड़े शैतान को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शदीद गर्मी, लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। मुल्क भर में मौसम खुश्क, 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट। सूरज आग बरसाएगा। बालाई और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने और सैलाब का खतरा है। यौम तकबीर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ्स का पैगाम। मुसल्लह अफवाज ने कौम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक 28 मई 1998 पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने का तारीखी दिन है। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, अज़म और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। पाकिस्तान ने ख़त्ते में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। अब पैगाम में कहा, एटमी सलाहियत कौमी इमानत और अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत दुश्मन के खिलाफ मौसिर और काबिल एतमाद दिफा है। तारीखी कामयाबी में साइंसदानों, इंजीनियर्स और अफवाज पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। मुसल्लह अफवाज हर खतरे के खिलाफ वतन के दिफा के लिए पुराज़म है। कौम आज यौम तकबीर पर इत्तेहाद, बेदारी और इस्तकामत के अज़म की तजदीद कर रही है। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। सिंध में नए ज़िला बनाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 28 बयानी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। कोई तरमीम सामने आई है ना किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, महंगाई बढ़ चुकी है। आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला वफाक से मुशावरत के बाद करेंगे। सिंध का बजट आवाम दोस्त बजट होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। ख़त्ते की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ती में अमन, जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और सफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सालमियत, तिजारत, तवानाई और LNG ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की कोस्टारिका के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मस्बत इशारा दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, तेहरान एक बावक़ार फ्रेमवर्क के तहत जंग के खात्मे के लिए तैयार है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने अमन के क़याम के लिए कतर के किरदार को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा सफारतकारी और बैनुल अक़वामी मुआहदों का एहतराम किया। अब वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपने वादों की पासदारी करे। ख़त्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम दस्तावेज़ात को ख़त्मी शक्ल देने की कोशिशें जारी हैं। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ईरानी तजारती जहाज़ों के खिलाफ समुद्री क़ज़ाक़ी के वाक़यात पेश आए। कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सालिसी में जारी सफारती अमल के दौरान की गईं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं करेगा। और बलोचिस्तान की सरजमीन पर कुदरत के हसीन नज़ारे, खुस्तार के करीब वाक़े चारू मछी वादी सयाहों की तवज्जो का मरकज़। दिलकश मुकाम पर फितरत के रंग अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवा कर रहे हैं।